चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते। कार्तिक माह में करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन, खाना खा लेते हैं। बहन बोली, आज तो मेरे करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद देखकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा, आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई ने दिया टॉर्च लिया और एक भाई चलनी लेकर टीले पर चढ़ गया और दिया जलाकर चलनी से ढककर चलनी से चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चांद उग गया, अर्घ दे ले। बहन बोली, आओ भाभियों, चांद देखकर अर्घ दे लो। भाभियाँ बोली कि ननद जी, अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीमने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा ग्रास तोड़ते ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े ही सफ़ेद निकलते। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुझे पूरा आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपया दे देना और पल्ले के मोड़कर गांठ दे देना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना के आशीष देती गई, लेकिन किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। वो बोली, सिली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। तो उसने सोने का रुपया ननद को देकर पल्ले के गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना कूटना लगा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मेरे लिए तो अलग झोपड़ी बनवा दो, मैं भी उनके साथ जंगल में रहूंगी। उसकी सास रोजाना बची कुची ठंडी बासी रोटी भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। ननद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गाज सी घोरती माही चौथ आई। करवाले 7 भाइयों की प्यारी करवाले, दिन में चांद उगानी करवाले, बहुत भूखी करवाले। वह बोली, माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बैसाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए। चौथ माता बोली, छोड़ पापिन मेरे पाँव। वो बोली, माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के बैरी दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादवे की चौथ आई। करवाले भाइयों की पैरी करवाले, दिन में चांद उगानी करवाले, बहुत भूखी करवाले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। तब चौथ माता बोली कि छोड़ पापिन, मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। वो बोली कि हे माता, वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा। मैं क्या करूं? माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया? माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं? तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, वो जो मांगे वो बस सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली, ननद जी, काजल, मेहंदी, बिंदी, रोली मोली, सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई। करवाले दिन में चांद देखनी करवाले, बहुत भूखी करवाले। वो बोली, माता वे मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, और यह कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है? वो बोली, माता आप मांगो वो सभी है। माता बोली, रोली मोली, सठेली गठेली, बताशा, गेहूँ, करवा, जलेबी ला। उसने सभी चीज़ें निकाल कर दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया? हे माता, मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा? मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को घोलकर छींटा दे दिया तो उसका पति अकड़ कर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोपड़ी को लात मारी तो महल हो गए। सुबह ननद खाना देने आई तो वो बोली, मेरे भाई भाभी कहाँ गए? भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, ननद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ? भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी, वो ही ये कर गई है। जाओ ननद माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ का उजलाओ और नई गढ़ाओ।
और हमें गीत गाते लेने आओ। ननद माँ को जाकर बोली, माँ भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया। और भाभी बोलती है कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी और कहने लगी कि यह तो आपके भाग्य से ही हुआ है। सासू कहने लगी कि नहीं, यह तो आपके भाग्य से ही हुए हैं। सासू बोली, बहू घर चलो। और चौथ माता का उजमन करके सास बहू बेटे को घर लेकर आ गई। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे माता सबको देना। करवा चौथ की कहानी कहते को सुनते को, हुकारा भरते को सबको देना। यह थी करवा चौथ की कहानी, करवा चौथ की कथा। आशा है कि आपको करवा चौथ की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ और सुनने की इच्छा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री हरिदास।